और जो आ गया बांके बिहारी की पावन कथा में, पक्का मानना उसको कुछ न कुछ तो जरूर मिलता है, कुछ न तो जरूर मिलता है। यहाँ आए हो यूं सोचना कुछ न कुछ तो लेकर जाओगे। एक कोई बुढ़िया माई थी, वो कथा में सब आए कि ले चल चल भाई त्रिवेणी धाम में कथा वेरी, चल 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 चल। अब कोई आई, आने के बाद भीतर से घुसने लगी, सब पीछे देखने लगे कि भाई पाचा आइए, देखे नहीं नहीं यहाँ त्रिवेणी, ऐसे कहीं कथा हो रही थी। तो भाई आई तो एक यजमान जी ने कहा आओ सा, पधारो सा, विराजो सा। बस उस बाई को और कुछ महाराज जी ने बोला समझ में नहीं आया। आओ सा, बैठो सा, यार पधारो सा, बाई को कुछ समझ में नहीं आया। तो बाई थोड़ी देर आई, बैठी और जाने लगी तो यजमान ने कहा ठीक पधारे, पधारो सा। अब घर गई, सबने पूछा कि भाई कथा समझ में आई, लेकिन नहीं कहीं समझ में आयो। मैंने तो बटे यजमान जी क्यों के आओ सा, बैठो सा, पधारो सा, बस ये तीन चीजें समझ में आई। अब भाई नींद में कर रहे थे आओ सा, बैठो सा, पधारो सा। योग ऐसा बैठा, एक चोर चोरी करने के लिए घुस रहा था और बाई नींद में ही बड़बड़ा रही थी आओ सा। अब चोर ने सोचा कि हमारी भैये ऐसो आवकार देवा वालों पहलो आदमी मिल रहा जो मैंने कह रहे आओ सा। चोर भीतर घुसा और कहा आओ सा। तो चोर भी बेचारा दुबक कर धीरे धीरे आया और नींद में कहा कि बैठो सा। अब जो ही वो सोचने का भरे बिठार कहीं नहीं भेजा, कुतेरा पाती कर दे। इतने में उसने चप्पल ली और चप्पल लेने के बाद कूदने लगा, दीवार कूद कर जाने लगा। और इतने में उस बुढ़िया माई ने कहा कि पधारो सा। देखो कथा में आई, केवल तीन शब्दों को सुना, आओ सा, बैठो सा, पधारो सा। इन तीन शब्दों के कारण से उसके घर में चोरी रुक गई। क्या हम यहां बैठकर भाव से कथा सुनेंगे तो क्या हमारा चित्त चोर हमारे मन की चोरी नहीं कर देगा? निश्चित। आओ बैठो, समझ में आई नहीं? सुनो, बैठो केवल, कि कथा जीवन को सुधारती है साहब। बैठो, आनंद से। समझ में आए नहीं आए? आपको एक बात बोलूं, जहर उतारने वाला कुछ करता है ना, अपने आप जाड़ा लगाता है, अगले का जहर उतर जाता है। आपका कहीं समझ में आवे कि भाई मंत्र में कहीं बोल रहा पर जाड़ा लगा रहा है, अगले का जहर उतर रहा है। भाई कुछ समझ में आए नहीं आए, यहां भगवान की मोर पंख का जाड़ा आपके ऊपर लगेगा और निश्चित मानना आपके जीवन में पक्का आनंद होगा, पक्का आनंद होगा साहब। इसलिए आप बिल्कुल बैठिए, कथा सुनिए, समझ में आए ना आए। एक बार ऐसा क्या हुआ कि एक बार कोई व्यक्ति जो बहुत ज्यादा कंजूस था, गुणों ही कंजूस हो, आप नाटक कोई कौन, तो इतने में वो इतना ज्यादा कंजूस था कि खेत पर गया और खेत पर एक नाग देवता के ऊपर पांव लग गया, पता नहीं चला तो डस लिया। अब बेचारा घबरा गया। किसी ने कहा कि वे बटे मंत्र कलडा बोलेगा है ना, वो उतार देंगे। तो जो मंत्र बोलते थे उनके पास गए, तो अब वो जाकर बैठे और इतना कंजूस वो व्यक्ति, उसने कहा मुझे कुछ खा गया है। तो क्या खाया है? तो पीछे एक बोर्ड लगा रखा था और बोर्ड पर लिखा था कि अगर जल्लियो त्यात्यो खा जावे, राणो जल्लियो त्यात्यो, हाँ जल्लियो त्यात्यो खावे, वहां का जेर उतारबा का 10 रुपया, बिच्छू खायो हुए वणा का 100 रुपया, और अगर किसी ने डस लिया है तो वणा ने उतारबा का 1000 रुपया। अब वो इतना कंजूस था कि वो बोल दे कि मैंने हाफ खायो तो को 1000 रुपया जमा करो। अब उसने कुछ नहीं किया। इतने में उसने कहा कि कहां सा खाई दिया ना, ये तांती खाए हुए, आप तो तांती 10 रुपया का तांतिया को मंत्री बोल दो। तब इतने में वो मंत्र बोलने लगे, जलिया तांतिया को मंत्र बोलने लगे। वो क्यों कहां सा एक आधो हल्ड को देगा, काला को मार दी हंडे को। भाव से बोलो ना एक बार। हाँ, कहने का भाव, कहने का अभिप्राय है सजनों, कथा समझ में आए ना आए बैठो, क्योंकि कथा सुनने से जीवन सुधरता है।